सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 149। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। इस वीडियो को 14 जून 2024 को शाम 6 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। मन ही काल कराल है। यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद मन यानी काल निरंजन ने लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद तो 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान। इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। अनुराग सागर के पृष्ठ 154 का सारांश। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है। चोरी कर जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना यह पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसाकर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह यह मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है। निरंजन चरित्र काल का जाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मैं तेरे को धर्म यानी धर्मराय काल का जाल समझाता हूं। काल निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया। उसको कर्म योग उत्तम बताकर युद्ध करवाया। ज्ञान योग से उसको भ्रमित किया। अर्जुन तो पहले ही नेक भाषा बोल रहा था, जो ज्ञान था। कह रहा था कि युद्ध करके अपने ही कुल के भतीजे, भाई, साले, ससुर, चाचे ताऊ को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर निर्वाह कर लेंगे। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं जो पाप से प्राप्त हो। उसको डरा धमकाकर युद्ध करवाकर नरक का भागी बना दिया। ज्ञान योग का बहाना कर कर्म योग पर जोर देकर महापाप करा दिया। अनुराग सागर के पृष्ठ 155 का सारांश। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपा करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। सतगुरु कबीर जी वचन। भक्त के 16 गुण यानी आभूषण। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भव सागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 सिंगार यानी आभूषण भी कहा जाता है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्दोषा यानी धोखा रहित, दया, क्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, बैराग, शांति निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सब को चित धारे। भावार्थ। परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। तत्व ज्ञान, विवेक, सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करें और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करें तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करें, धैर्य रखें, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखें, फल की जल्दी न करें, किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, दया भाव रखें। भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। शील स्वभाव होना चाहिए। भक्ति को निष्काम भाव से करें। सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करें। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग्य होना चाहिए। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भक्त का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं।
प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सत्य लोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखें। परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। अनुराग सागर के पृष्ठ 156 तथा पृष्ठ 157 का सारांश। इन पृष्ठों पर भी यही ज्ञान है और विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 158-159 का सारांश। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकट यानी भक्ति भावहीन कहलावेगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाएं तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम लें। शर्म नहीं करें कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं और इसके साथ साथ तेरा यानी धर्मदास नाम भी आदर से कहें। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको सत्य लोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आंखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना। आध्यात्मिक ज्ञान कबीर सागर, कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्नि कुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। उदाहरण, जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया, उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख यानी गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच यानी बटन दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होगी, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मानुष जन्म पाकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। गुरु विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गमावे। बिष्टा माही क्रमी जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहां अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की जूनी यानी शरीर को प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही बिष्टा यानी टट्टी में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेही गुरु व्रत छुए नहीं काल।
भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है, यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। पृष्ठ 160 का सारांश। इस पृष्ठ पर कुछ गुरु महिमा है तथा कोयल की चाणक्य नीति का ज्ञान है। काल का जीव सद्गुरु ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहां पर कौवी यानी फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग यानी काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल यानी करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सद्गुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत यानी बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धाय यानी दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू तास के एको तरबंशा, कोयल सुत जैसे शूरा होई, यही विधि धाय मिले मोहे कोई, निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारों तास के एको तरबंशा। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।